कल मैं अपने बैंक गया। बहुत दिनों बाद सोचा बैंक नहीं जा रखे हैं, थोड़ा देख के आए कोई कौन सी चेयर कहाँ पे बदल रखी है, कौन सी बंदा कहाँ पे बैठ रहा है, ज़रा देख के आए बैंक में कौन कौन कैसे कैसे बैठता है। घूम के आते हैं अपने बैंक में। उस बैंक से मेरा एक करंट अकाउंट चल रहा है। अब करंट अकाउंट मैंने खुलवाया, लेकिन मैंने उस बैंक से लोन नहीं लिया है। मैंने किसी भी बैंक से कोई लोन नहीं लिया है। तो मुझे कुछ पैसे वैसे अपने वही करंट अकाउंट में जमा करने थे, तो मैंने कर दिया। तो बैंक वाले ने अचानक से पूछने लगे, सर आपने कोई लोन अप्लाई नहीं किया है? बैंक से हमारा करंट अकाउंट चल रहा है आपका, हमारे पास कई लोन ऑफर्स हैं। तो मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, उसने कहा सर आप बिज़नेस चला रहे हैं तो ज़रूरत पड़ती है, बिज़नेस को ग्रो करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी आपको लोन की। मैंने कहा आज तक तो नहीं पड़ी है ना, फिर भी जैसा चल रहा है, लेकिन लोन की ज़रूरत तो नहीं पड़ी। तो मुझे बेनिफिट्स दिखाने लगे कि सर इतना आप इतना ले सकते हैं, ये कर सकते हैं, इस तरह मतलब कई सारी चीज़ें जो भी होती हैं कि किस्त ऐसी बनेंगी, ऐसी बनेंगी, बनेंगी वो बनेंगी। तो मुझे लगा, मेरे को यार जब मुझे लोन चाहिए ही नहीं तो ये मुझे दिखा क्यों रहे हैं, मुझे बता क्यों रहे हैं। मैंने उनको बोला एक बात सुनो भैया, ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि लोन आप देना चाह रहे हो तो दे दो, लेकिन अगर मैं चुका ना पाऊँ तो माफ़ करने का ऑप्शन होना चाहिए कि आप ये चुका नहीं पाए हैं तो ये माफ़ कर दिया जाए। ये स्टार्टिंग में बोल रहे थे मुझे लोन नहीं चाहिए, लेकिन हमने ज़बरदस्ती दिया है और अभी चुका नहीं पा रहे हैं, तो ये हमारा फ़ॉल्ट है कि हमने इनको लोन दिया था, तो हम इनको लोन माफ़ कर दिया जाए, है ना। तो मैंने कहा अगर ये ऑप्शन है कि अगर मैं चुकाने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन अगर मैं नहीं चुका पाया तो आप जो भी अमाउंट होगा, जितने भी होगा, आप सब माफ़ कर देंगे। तो वो अपनी बगलें झाँकने लगे। यार मुझे जब लोन चाहिए ही नहीं, तुम ज़बरदस्ती दे रहे हो और मैं नहीं चुका पाऊँगा, तुम मुझ पे दे दनादन पेनल्टी ठोकोगे। पहले तो ब्याज ठोकोगे, ब्याज के ऊपर डिफ़ॉल्टर बना के पेनल्टी ठोकोगे, है ना। उसके बाद मेरा जीना मुश्किल कर दोगे और बोलेगे आपकी गलती, आपने लोन क्यों लिया। अरे मैं कब लोन लेने गया था, मैं तो तुम्हारे पैसे बैंक में पैसे जमा करने गया था, तुम्हें पैसे देने जा रहा था। ये लो जी, ये अमाउंट जमा कर रहा हूँ, तुम ज़बरदस्ती मुझे लोन दे रहे हो, है ना। अगर तुम माफ़ कर सकते हो मेरा लोन, अगर मैं नहीं चुका पाया तो दे दो, है ना। फिर तुम चेक करोगे कितने की एलिजिबिलिटी है, कितने का लोन इसको मिल सकता है, कितने का नहीं मिल सकता है। अरे यार मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद आके पूछूंगा ना कि जी मेरे पास ये चीज़ें हैं, मेरा इतना बिजनेस है और ये कागज़ हैं, बताओ मुझे लोन दे सकते हो, दे दो, जितना भी हो सके दे दो, मुझे चाहिए 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख। मैं मांगूंगा ना, मैं आऊँगा ना मांगने। आप ज़बरदस्ती लोन देने के पीछे पड़ गए हो कि आप लोन ले लीजिए, बाद में तुम मुझे काटोगे मुर्गा बना के। ये कोई जायज़ बात है ना। तो मैंने कहा देखो जी, अगर आप मैं 5 लाख का लोन लेता हूँ और मेरे पास अगर 7 लाख रुपए हैं, मतलब 5 लाख का लोन तुम दोगे, 2 लाख रुपए मेरे पे एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो 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 मैं सोच सकता हूँ कि मुझे लोन लेना है। अब 5 लाख का तुम मुझे लोन दे दोगे, ठीक है। उसके बाद दुकान के डेकोरेशन में, दुकान में सामान रखने में, सामान बढ़ाने में, सामान को मतलब और ग्रो करने में, तो मेरे 3 लाख रुपए तो ऐसे ही चले गए, ठीक है। 3 लाख 4 लाख, वो 5 लाख ही समझ लो आप, ठीक है। 5 लाख में मैंने अपनी दुकान बिल्कुल चेंज कर दिया और सब कुछ बना बना के सब कुछ ग्रो कर दिया। अब मैं किस्तें कहाँ से दूंगा भैया? ऐसा तो है नहीं कि अगले महीने से ही मेरे को तुम्हारी किस्त चुकाने के लिए, और अब जो भी मेरी इनकम है सब कुछ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जिनसे सामान लिया होगा उनके पैसे भी चुकाने हैं, ठीक है। अपनी इनकम भी चाहिए और दूसरा तुम्हारी किस्तें भी चाहिए। तो इतना सब कुछ थोड़ी ना आने लगेगा एकदम से, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारी ब्याज शुरू हो जाएंगे, तुम्हारी पेनल्टी शुरू हो जाएंगी। 1 मिनट, ज़रा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है ना। तो कैसे कैसे चलेगा बताइए ना। ये तो आप 1 साल तक माफ़ कर दीजिए, 1 साल तक सारे के सारे जो भी ब्याज ब्याज हैं और जो भी मेरे को रिपेमेंट करना है, 1 साल तक माफ़ कर दीजिए, ठीक है। 1 साल बाद मैं किस्तें चुकानी शुरू करूँगा, ठीक है। तुम तो अगले महीने से शुरू हो जाओगे पैसे मांगने, उसके बाद डिफ़ॉल्टर बना के दिमाग ख़राब कर दोगे और उसके बाद बिजनेस छोड़ के तुम्हारी टेंशन शुरू हो जाएगी, है ना। तो अगर जब लोन तभी तक लेना चाहिए अगर आपने 5 लाख का लोन लिया और आपके पास 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा है। भाई 5 लाख से तो आप अपना, चलो आपको पैसे मिल गए काम वाम करने के, बढ़िया से आप चमकाओ, बढ़िया करो। लेकिन जो अगले महीने से जो किस्तें जानी शुरू होंगी ना, वो जो आपके पास 2 लाख रुपए जमा है,
उनसे देनी शुरू करो किस्तें। तब जाके मतलब पहले वो 2 लाख रुपए घर से भी निकालने शुरू करो, तब जाके बिजनेस ग्रो होगा नहीं होगा, जैसा होगा जो भी होगा वो बाद में पता चलेगा। लेकिन यहाँ तो ये तो ऐसा है कि पैसा देते ही तुम्हारी गर्दन रख दी और ऊपर से तलवार लगा दी कि भैया शुरू कर दे देना अब। तो तुम तो अपने कमाने के लिए मांग रहे हो यार, तुम तो अपना बिजनेस चमका रहे हो, हमारे बिजनेस थोड़ी चमका रहे हो तुम। तुम्हें थोड़ी सोच रहे हो कि ये अगला बंदा जो खड़ा है, ये अगले भाई का बिजनेस ग्रो हो। तुम्हें सोच रहे हो कि इसको लोन दें यार किसी तरीके से, अपने कस्टमर बढ़ाएं और अपना पैसा जमा शुरू करना, अपना बिजनेस ग्रो करें। तुम अपने कमाने के लिए ये लोन दे रहे हो, ना कि मेरे कमाने के लिए। इसलिए जो करंट अकाउंट खुला है, पैसा जमा हो रहा है, होने दो, है ना, वरना ये भी कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। तो भैया लोन कोई भी ले रहा है, कोई भी लोन लेना चाह रहा है अपने बिजनेस के लिए, जैसे भी लेना चाह रहा है, ये बातें ज़रूर ध्यान में रखना कि अगर आप लोन ले रहे हैं और कंपनी 1 साल बाद पैसा लेना वापस रीपेमेंट शुरू करे, 1 साल के बाद, कि जब तक हम अपना बिजनेस ग्रो कर सकें। और अगर एक भी पैसा नहीं है, लोन लेके काम कर रहे हैं, तो भैया ये बहुत बड़ा रिस्क है। ये तो आप बहुत बड़े टैलेंटेड हो और आप ये सब कुछ मैनेज कर लोगे, तभी लोन लें, अन्यथा अपने हिसाब से एडजस्ट करके समझ लें कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। जो सच्चाई हकीकत है जो होनी चाहिए वो मैंने बता दी है। बाकी आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।